गुस्ल करने का सुन्नत तरीका क्या है? औरत ने गुस्ल किस तरह करना होता है? मर्द ने गुस्ल किस तरह करना होता है? अगर शावर के साथ गुस्ल करते हैं, नल के साथ गुस्ल करते हैं, पाइप के साथ गुस्ल करते हैं, या बाल्टी में, टब में, या किसी भी बर्तन में अगर आप पानी लेकर गुस्ल करते हैं, तो इन सब तरीकों से गुस्ल करने का सही तरीका क्या है, ये इस वीडियो में हम सुनेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश ये है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आइंदा जो भी वीडियो अपलोड हो तो वो आसानी से आप देख सकें। गुस्ल के बारे में एक अलग सी वीडियो मैंने वो भी बनानी है कि जिसमें मुकम्मल चीजें जिक्र की जाएंगी कि मर्द पर किस किस तरीके से गुस्ल फर्ज होता है और औरत पर किन किन तरीकों से गुस्ल फर्ज होता है। इस वीडियो में हमने ये समझना है कि गुस्ल जिस भी तरीके से किया जाए तो उसको करने का सही तरीका क्या है, औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी। सबसे पहले ये बात समझें कि गुस्ल के अंदर तीन चीजें वो हैं कि उनके बगैर गुस्ल हो ही नहीं सकता, लेकिन इन तीन चीजों के अलावा बाकी चीजें जो हैं उनमें अगर कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी रह भी जाती है, हो भी जाती है, तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन मेन तीन चीजें वो लाजमी है जिनको गुस्ल के तीन फर्ज कहा जाता है। सबसे पहली चीज है अच्छे तरीके से कुली करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे बदन पर पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फर्ज हैं, लाजमी है। अब एक है गुस्ल का प्रॉपर सुन्नत तरीका कि जिस तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्ल फरमाया और हमारे लिए उस तरीके से करना सुन्नत है। अब उस तरीके के अंदर ही हमने ये तीन फर्ज अदा करने हैं और पूरा उस तरीके को फॉलो करना होता है। पहले आप तरीका सुन लें, उसके बाद फिर मैं बाकी चीजों की वजाहत करता हूँ कि शावर के जरिए करना है, नल के जरिए करना है, बाल्टी में पानी लेके, टब में पानी लेके, बाकी चीजों के जरिए अगर किया जाए तो उनका तरीकाकार क्या होगा और कौन कौन सी चीजें उसमें ज्यादा जरूरी होगी। सबसे पहले सुन्नत तरीका समझें कि गुस्ल में सबसे पहली चीज यह है कि आपने दिल में इरादा कर लेना है कि आप अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हुए पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहे हैं। ये आपने दिल में इरादा कर लेना है, नियत कर लेनी है, ठीक है। यानी जो इरादा कर लेंगे वो आपकी नियत हो जाएगी। यानी कि आसान लफ्जों में बताऊं तो आपने गुस्ल करने की नियत करनी है। तो दिल में आपने इरादा कर लिया कि अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हुए और पाकी हासिल करने के लिए आप गुस्ल कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहला आपने काम नहीं ये करना है आपने कि क्योंकि हमारे यहाँ जगह उस तरह की होती है जिसमें मुकम्मल पर्दे का इंतजाम होता है, तो पर्दे वाली जगह पर लाजमी बात है गुस्ल करेंगे। सबसे पहले आपने नियत करने के बाद हाथों को धोना है। उसके बाद फिर आपने इस्तंजा करना है। जिस्म पर अगर किसी भी जगह पर नापाकी लगी है बदन पर तो उसको भी साथ धो लें। उसके बाद फिर आपने मुकम्मल प्रॉपर जैसे नमाज के लिए वुजू करते हैं उस तरह आपने वुजू करना है, यानी कि दोबारा से फिर आप हाथ धोएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने 3 बार कुली करनी है, सीधे हाथ में पानी लेना है और अच्छे तरीके से 3 बार कुली करनी है। यानी पानी लेके मुंह में पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से उस पानी को मुकम्मल पूरे मुंह में घुमाएंगे कि मुंह के एक एक पुर्जे तक अच्छे तरीके से पानी पहुंच जाए। उसके बाद फिर उस पानी को बाहर फेंक देंगे। दूसरी बार भी सेम इसी तरह करेंगे, अच्छे तरीके से पूरे मुंह में घुमाएंगे, फिर बाहर फेंक देंगे। फिर तीसरी बार इसी तरह करेंगे आप। 3 दफा आपने इस तरह कर लिया। उसके बाद फिर से आपने राइट हैंड में यानी सीधे हाथ में पानी लेना है और नाक में पानी डालना है, इस तरह नाक के करीब करके उसको ऊपर की तरफ नाक से सांस के जरिए खींचना है, सूंघना है, जैसे सूंघते हैं ना, तो इस तरह आपने ऊपर की तरफ खींचना है। ये जो आपके नाक का नरम हिस्सा है, ये वाला, ये देखें, ये जो दबाया जाता है आसानी के साथ दबाया जा सकता है। ये जो नरम हिस्सा है ना, ये मुकम्मल यहाँ तक पानी पहुंचना ये फर्ज है, लाजमी है। इससे ऊपर भी अगर चला जाए तो ये ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन लाजमी तौर पर ये जो नरम हिस्सा है इस तक पानी मुकम्मल पहुंच जाना ये फर्ज है, ये लाजिम है। 3 दफा आपने इस तरह करना है। एक बार पानी लेके आपने यूं करके करना है, उसको सूंघना है ऊपर की तरफ ताकि पानी यहाँ तक चढ़ जाए। उसके बाद फिर आपने दूसरी दफा इसी तरह करना है, फिर तीसरी दफा इस तरह करना है। उल्टे हाथ से आपने हर बार नाक को साफ करना है इस तरह, और राइट हैंड से आपने इस तरह पानी डालना है। 3 बार आपने इस तरह कर लिया। उसके बाद फिर आपने ये करना है कि आपने दोनों हाथों में पानी लेके मुकम्मल पूरा चेहरा धोना है, जैसे वुजू में धोते हैं, मुकम्मल 3 बार आपने ऐसे पूरा चेहरा मुकम्मल धोना है। आपने 3 बार धो लिया। उसके बाद फिर आपने ये करना है कि आपने अपना सीधा बाजू इस तरह कोहनी समेत धोना है, जिस तरह वुजू में आप धोते हैं। फिर उल्टा बाजू आपने कोहनी समेत इसी तरह धोना है मुकम्मल। उसके बाद फिर आपने दोनों हाथों को भिगो के मुकम्मल पूरे सर का मसा करना है, जिस तरह आप वुजू में करते हैं, पूरा आपने इस तरह मसा कर लेना है। उसके बाद फिर आपने ये करना है कि आपने अपने दोनों पाँव टखनों समेत धोने, पहले सीधा पाँव फिर उल्टा पाँव।
ये दोनों पाँव आपने इस तरह धो लिए, इस तरह आपका ये वुजू मुकम्मल हो जाएगा। किसी बंदे से आपने इस तरह भी सुना होगा या किताब में किसी जगह आपने लिखा हुआ देखा हो कि पाँव सबसे आखिर में धोने, उस वक्त ना धोएं, तो ये उस जगह पर ऐसे करना होता है जहां पानी नीचे जमा हो जाता हो। लेकिन हमारे गुस्ल खाने या वाशरूम इस तरह के नहीं होते, वहां पर पानी जमा होता बल्कि साथ साथ निकलता रहता है। इस वजह से आपने पाँव भी साथ ही धो लेने। उसके बाद फिर आपने अपने सीधे कंधे पर पानी डालना है, उसके बाद फिर उल्टे कंधे पर पानी डालना है, 3 बार सीधे पर और 3 बार उल्टे पर। वो जो एक बार ही आप पानी डालेंगे या शावर के नीचे उसको करेंगे वो 3 बार हो जाएगा, यानी एक बार करने से 3 बार हो जाएगा। फिर उल्टे कंधे पर, उसके बाद फिर आपने सर से लेकर पांव तक मुकम्मल पूरे बदन पर आपने पानी बहाना है कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। ये पूरे बदन पर जब आपने पानी बहा लिया तो इतना करने से आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने साबुन यूज करना है, साबुन इस्तेमाल कर लें, शैम्पू इस्तेमाल करना है, आप शैम्पू सर पे इस्तेमाल कर लें, वो आपने बाद में इस्तेमाल कर लें, फिर उससे दोबारा आप पानी बहा लें। लेकिन उससे पहले तक जब आपने ये मुकम्मल बदन पर पानी बहा लिया तो गुस्ल वाले जो फराइज थे वो आपके पूरे हो गए, वो तरीका आपका मुकम्मल हो चुका, क्योंकि उसमें 2 फर्ज आप उसमें अदा कर चुके थे जब आपने वुजू किया था, कुली की थी, नाक में पानी डाला था और पूरे बदन पर जब पानी बहाया तो वो जो 3 आपके मेन काम थे वो उसमें अदा हो गए थे। अब आपका गुस्ल मुकम्मल हो चुका है। अब उस पे बात करते हैं कि अगर आपने बाल्टी के जरिए, टब के जरिए, नल के जरिए, शावर के जरिए, पाइप के जरिए या किसी और जरिए से आपने गुस्ल करना है तो उसमें कौन सी एहतियातें करनी है, उसमें कौन सा तरीका होगा। ये बात याद रखें कि उसमें आपने जो मैंने तरीका बताया ना स्टार्ट में कि गुस्ल इस तरह आपने करना है, जो भी पूरा तरीका आपको बताया, आप जिस भी चीज से गुस्ल करते हैं, बाल्टी में पानी लेकर, टब में पानी लेकर, शावर के जरिए, नल के जरिए, पाइप के जरिए, जिस तरीके से भी आप गुस्ल करते हैं आपने उस तरीके को फॉलो कर लेना है, यानी उसके मुताबिक आपने गुस्ल कर लेना है। तो जो आप जिस भी चीज के जरिए गुस्ल कर रहे हैं वो तरीका जब आपने फॉलो कर लिया, उस तरीके के मुताबिक जब आपने फराइज अदा कर लिया, उस तरीके के मुताबिक गुस्ल कर लिया, तो वो गुस्ल आपका हो जाएगा। गुस्ल आप जिस चीज से मर्जी कर रहे हैं, इससे कोई सरोकार नहीं है कि आप वो खड़े होकर कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, बाल्टी के से कर रहे हैं, नल के से कर रहे हैं, या फिर आप शावर के जरिए कर रहे हैं, उस चीज से कोई सरोकार नहीं। जिससे मर्जी करें, तरीका आपका वो होना चाहिए जो मैंने बता दिया, वो आप तरीका फॉलो करते हुए गुस्ल कर लेंगे तो गुस्ल आपका मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी बात यह कि इसमें एहतियात आपने ये करनी है कि अगर बाल्टी के जरिए, टब के जरिए किसी बर्तन में पानी लेके आप गुस्ल कर रहे हैं तो उसमें आपने बगैर धुला हुआ अपना हाथ आपने उसमें नहीं लगाना। इस चीज का आपने ख्याल करना है। और दूसरी चीज ये कि आपके बदन पर जो आप पानी डालेंगे तो बदन से लगकर उस पानी के छींटे उस बर्तन के अंदर, टब या बाल्टी के अंदर नहीं गिरने चाहिए। इस चीज का भी आपने ख्याल करना है। तो जिस चीज से मर्जी करें, ये चंद एहतियातें कर लें। औरत के लिए भी यही तरीका है, यानी औरत भी गुस्ल करती है तो इसी तरीके से करेगी, मर्द भी गुस्ल करते हैं तो इसी तरीके से करेंगे। यही तरीका है गुस्ल करने का। बाकी इंशाल्लाह मैं इस पर डिटेल से एक वीडियो ये भी बनाऊंगा कि औरत पर गुस्ल फर्ज कैसे होता है, मर्द पर गुस्ल कैसे फर्ज होता है, और बाकी भी जितने पाकी नापाकी के मसाइल हैं या वुजू गुस्ल के मामलात जितने भी हैं, और नमाजों पर भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आसान अंदाज से आप लोगों के सामने रख सकूं कि हर बंदे को आसानी के साथ वो बात समझ आ सके। अल्लाह आपको सलामत रखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट पे अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें जी।